आज उस अरशद नदीम को पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा अवार्ड दिया गया है। वो अवार्ड जो इमरान खान से लेकर वसीम अकरम को मिला था, वो अरशद नदीम को मिला है। सही कहा है किसी ने कि वक्त की बात है भाई, वक्त बदलता है तो इंसान की हैसियत बदल जाती है। तो था ना कि इज्जतें, शोहरतें, उल्फतें, चाहतें, सब कुछ इस जहां में रहता नहीं, आज जहां मैं हूं वहां कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। दौर ही तो है। 70,000 रुपए की जेवलिन नहीं मिल रही थी और आज अरशद नदीम पर पाकिस्तान में इनाम की बौछार है। एयरपोर्ट के बाहर हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। नेता, मंत्री, विधायक, पॉलिटिशियन से लेकर बिजनेसमैन, हर आदमी उनके साथ फोटो खिंचाकर कहना चाहता है कि अरे हमारा लड़का है जी, हमारा लड़का, ये हमारा वाला, हम ही किए थे। पाकिस्तानी जेवलिन थ्रोवर अरशद नदीम ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के बाद अब अपने हमवतन पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, जहां उनका बहुत ही शानदार तरीके से स्वागत किया गया। अरशद के आगमन में एयरपोर्ट पर काफी मात्रा में लोग पहुंचे। इसके साथ रोड शो के दौरान भी काफी भीड़ नजर आई और अरशद ने भी हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन किया। अरशद नदीम पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। कल रात को लाहौर आए और लाहौर में लोगों ने जोरदार तरीके से उनका स्वागत किया है, जो कि होना चाहिए था और हुआ भी है। लेकिन मीडिया वाले जिस तरीके से उनसे सवाल किए और कुछ पॉलिटिशियन वहां के जिस तरीके से वो क्रेडिट लेने के लिए दौड़े, ये तो संभव था ही, ये पॉसिबल ही था और ऐसा होना लिखा हुआ था। खरीद कर नहीं देने को तैयार था। जो अरशद नदीम सरकार से लेकर सिस्टम और तमाम बड़े लोगों के पास जाकर कह रहे थे कि सर मैं मेडल ला कर दूंगा, प्लीज आप मुझे एक जेवलिन तो खरीद दो, और इनाम पर इनाम जा रहा है। अरशद नदीम को पाकिस्तान की सरकार अब अपना लाडला बना चुकी है और ऐसा इनाम दिया है जो सिर्फ 5 खिलाड़ियों को मिला है। पाकिस्तान ने अरशद नदीम को उस सम्मान से नवाजने की घोषणा की है जिसे पाने वाले वो 5वें खिलाड़ी होंगे। उनसे पहले ये अवार्ड इमरान खान, वसीम अकरम जैसे दिग्गजों को ही मिला। हालांकि अरशद नदीम बेहतरीन आदमी है। नीरज चोपड़ा को लेकर, उनकी मम्मी को लेकर अभी उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, जिसकी वजह से इंडिया में भी उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। उन्होंने कहा कि नीरज चोपड़ा की माँ मेरी माँ जैसी हो और मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, मोहब्बत है मुझे अपनी, वो मेरी माँ जैसी हैं और उनका सम्मान है। अब नीरज चोपड़ा इंडिया लौटे, उनका स्वागत इधर हो रहा है। उधर पेरिस ओलंपिक में इतिहास रचने के बाद अरशद नदीम भी लौट आए हैं। लाहौर एयरपोर्ट पर प्लेन की लैंडिंग के साथ ही स्वागत हो रहा। अरशद नदीम का प्लेन जो है आधी रात को लैंड किया। इसके बाद फैंस की भीड़ जमा हुई। पाकिस्तान की आवाम में उन्हें लेकर गजब की दीवानगी दिखी। उधर सरकार को भी लगा कि मौका अच्छा है, ज़बरदस्त तरीके से इनका स्वागत किया जाए, इनाम दिया जाए और पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान से नवाजे जाने की घोषणा कर दी गई। अरशद नदीम को जिस सम्मान से नवाजा जा रहा है वो पाकिस्तान में बहुत लोगों को नहीं मिला है। अरशद नदीम को पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान हिलाल-ए-इम्तियाज दिया गया है। ये सम्मान जो है पाकिस्तान में अगर खिलाड़ियों की बात की जाए तो सबसे पहले पाकिस्तान में इमरान खान को मिला था। वही इमरान खान जो पाकिस्तान के लेजेंड रहे हैं, प्रधानमंत्री रहे, वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन रहे और पाकिस्तान की जनरेशंस के लिए इंस्पिरेशन रहे। हिलाल-ए-इम्तियाज के इतिहास में सबसे दूर भाला फेंका, उन्हें ये अवार्ड दिया जा रहा है और पेरिस ओलंपिक में उनकी कामयाबी के चलते हैं। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इमरान खान के बाद यह सम्मान खिलाड़ियों में 1997 में स्क्वैश प्लेयर जमशेद खान को दिया गया था। उसके बाद 2019 में वक़ार यूनिस और वसीम अकरम को यह अवार्ड दिया गया था। पाकिस्तान में चाहे शाहिद अफरीदी हों, शोएब अख्तर हों, उन्हें भी यह अवार्ड अब तक नहीं मिला है और अब अरशद नदीम को हिलाल-ए-इम्तियाज अवार्ड से नवाजा जा रहा है। वो 5वें खिलाड़ी हैं। अरशद नदीम वैसे डिजर्व करते हैं। डिजर्व इसलिए करते हैं क्योंकि ओलंपिक में पाकिस्तान की कोई हैसियत रही नहीं है और वहां पर मेडल का सूखा बीते 32 सालों से था। उस सूखे को ख़त्म किया, न सिर्फ ख़त्म किया बल्कि ऐसे रिकॉर्ड के साथ ख़त्म किया जो आगे आने वाले समय में भी एक बड़ा पैमाना रहेगा। अरशद नदीम के भाले ने 92.97 मीटर की दूरी तय की थी और भाला तो ये भी नहीं है कि कोई मशीन ख़राब हो गई, वो तो दिखाई पड़ता कितनी दूर जाके गिरा और इसी वजह से उनकी बड़ी कामयाबी का बड़ा जश्न जो है वो मनाया जा रहा है। लाहौर से लेकर कराची हर चौराहे पर उनकी होर्डिंग लगी है। उनके गांव मियां चुन्नू में कच्ची सड़क को दुरुस्त कर दिया गया है ताकि उनके हीरो के स्वागत में कोई खलल न पड़े। इधर
इनाम की घोषणा जो है वो भी लगातार हो रही है। अपने गांव के वो हीरो बन गए। 92.97 मीटर का भाला उन्होंने फेंका, 91.79 मीटर भी उन्होंने फेंका था। नीरज चोपड़ा ने 89.45 फेंका था। लेकिन अरशद ने क्योंकि रिकॉर्ड इंतहा बना दिए थे, पाकिस्तान के पहले ओलंपिक चैंपियन एथलीट बने थे। 100 साल के इतिहास में सबसे दूर भाला अरशद नदीम ने फेंका था। उन्होंने 32 साल से पाकिस्तान के सूखे को सीधे गोल्ड से ख़त्म किया था और एक रात में पाकिस्तान की स्पोर्ट्स हिस्ट्री के सबसे बड़े वो नायाब हीरो बनकर आए थे, क्योंकि पाकिस्तान के लिए पहला इंडिविजुअल गोल्ड जो है वो इन्होंने दिलाया। और बीते 40 सालों में जो पाकिस्तान संघर्ष कर रहा था उस पर इन्होंने विराम लगा दिया। इस वजह से इनाम डिजर्व करते थे। लेकिन फिर अरशद नदीम की सक्सेस से सिखाती है कि सफलता में दुनिया साथ खड़ी होती है, संघर्षों में इंसान अकेला होता है। कहते हैं कि कामयाबी जो है, कामयाबी के बहुत सारे पिता होते हैं, बहुत सारे फादर्स होते हैं, और नाकामयाबी जो है वो अनाथ होता है। और ये बात सही है आज के टाइम में। जब आपके पास कुछ नहीं होता, कोई लोग मदद करने के लिए नहीं आएगा, और जैसे ही आप कामयाब हो जाओ, सारे रिश्तेदार दौड़े दौड़े आएंगे और बोलेंगे कि देखो हमने इसको मदद किया था, ये तो हमारा लड़का है, ये तो हमसे हमारा इसके साथ ऐसा रिश्ता है। ये इंडिया पाकिस्तान में अमूमन होता ही होता है। जब टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था, बहुत सारे लोग आ गए क्रेडिट लेने के लिए, और तभी भी होता था बहुत सारे क्रिंज एक्टिविटी भी हमने तभी देखा था कि भाई चुम्मियां मांगे जा रहा है नीरज चोपड़ा से। कुछ आरजेस वगैरह है जिसका नाम आरजे मलिश्का है। अभी अरशद नदीम गए हैं वहां पे, वो तो शुरू हो गया, सर आपका विजन है, आपका विजन है। अब जो है ऐसा लग रहा था, अरशद नदीम ने एक जो बयान दिया, मुझे ऐसा लग रहा था कि स्क्रिप्ट पहले ही दे दिया गया बेचारे को, और बोला कि भाई आपको इसी तरीके से गवर्नमेंट की तारीफ करनी है। और जब आप उनकी स्थिति देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। दुनिया सब जानती है, नंगी आंखों से हम लोग भी देख सकते हैं कि किसने किसको कितनी ज्यादा मदद की है। खैर, अरशद नदीम की कामयाबी को इतना ज्यादा हाइप मिलना चाहिए जितना आज तक पाकिस्तान के इतिहास में किसी को भी नहीं मिला। स्पोर्ट्स की मैं बात कर रहा हूं, और इसलिए ज्यादा सेलिब्रेट किया जाना चाहिए क्योंकि ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत के आना ये किसी के बस की बात नहीं होती है, आम लोग नहीं कर पाते। जो खास होते हैं ना, नीरज चोपड़ा, अरशद नदीम जैसे खिलाड़ी, वही कर पाते हैं। और पाकिस्तान में तो वैसे भी एक स्पोर्ट्स आइकन की कमी हमेशा से रही है। ऐसा नहीं है हमेशा रहे, लेकिन इज्जत नहीं दे पाए ना, वही चीज है। जहांगीर खान का नाम आप लोगों ने सुना है, बहुत लोगों ने सुना भी नहीं होगा। लगातार 555 मैच जीतने का रिकॉर्ड है, पाकिस्तान का खिलाड़ी, स्क्वैश का खिलाड़ी था वो। कितने लोग जानते हैं उनके बारे में। आपकी हॉकी टीम ने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं, आई थिंक 4 वर्ल्ड कप जीते हैं। एक भी हॉकी प्लेयर का नाम मुझे बताएं। तो ये वही है कि बदलाव जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ये इंडिया पाकिस्तान में दोनों तरफ है। हालांकि हमारी कंट्री इस समय